सेकेंड ईयर विषय हिंदी ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम। आज का जो लेसन है वो 16 है, यूनिट हमारा 5 चल गया है। आज का जो टॉपिक है पाठ्यक्रम और दर्शन, फिलॉसफी एंड एजुकेशन। शिक्षा क्यों, पाठ्यक्रम क्यों, प्रश्नों का उत्तर दर्शन से मिलता है। शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक तथा छात्र के स्वरूप एवं भूमिका का निर्धारण दर्शन ही करता है। शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद शिक्षक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षक के लिए उन उद्देश्यों की प्राप्ति कराने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि क्या पढ़ाया जाए जिसे लक्ष्य प्राप्त हो जाए। शिक्षण की पाठ्यवस्तु का विश्व में असीमित भंडार है। इन सभी का विभाजन किया गया है जिसे विषय की संज्ञा दी जाती है। इनमें आपस में परस्पर संबंध है। इन संबंधों का ज्ञान हमारे लिए लाभदायक है। भूमंडल में परिवर्तन होता रहता है। हम ब्रह्मांड में जड़ और चेतन दो प्रकार के पदार्थ देखते हैं। चेतन में भी कुछ अंश जड़त्व का होता है। हमें उन सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। मनुष्य चेतन प्राणी है। वह जब अपने अंतर देखता है तो यहाँ पर भी एक दुनिया दिखाई देती है, अंदर देखता है तो यहाँ पर भी एक दुनिया दिखाई देती है। उसका यह पिंड भी ब्रह्मांड का छोटा रूप सा ही नजर आता है। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में बाहर जो कुछ हो रहा है उसका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। वस्तुतः जगत गतिशील है और उसमें किसी स्थायी तत्व को ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। विज्ञान केवल व्यवहारिक ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। व्यवहारिक ज्ञान में हम केवल देखते हैं और देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञान में हम देखे हुए को व्यवस्थित भी करते हैं। कुछ व्यक्तियों के अनुसार व्यवस्था अनावश्यक है, वैज्ञानिक के लिए व्यवस्था आवश्यक है। कुछ व्यक्ति ब्रह्मांड और पिंड में भेद करते हैं। वे अंदर की दुनिया को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और सोचने लगते हैं कि बाहर कुछ है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बाहर जो कुछ हम देखते हैं वह अपनी अंदर की दुनिया ही हो। हम बाहर अंदर शताब्दियों से देखते आ रहे हैं। देख करके हम मनुष्यों ने कुछ अनुभव ग्रहण किए हैं। बाहर हमने कुछ देखा है कि अभी बहुत कम है। हमारे बाह्य ज्ञान की मात्रा सीमित है। इस ब्रह्मांड के अनेक सौरमंडल हैं। एक हमारे ही सौरमंडल में अनेक नक्षत्र हैं। पृथ्वी भी एक नक्षत्र है। पृथ्वी के आसपास ही असंख्य नक्षत्र हैं। बड़ा परिश्रम करके हम अब तक केवल ये आशा कर सकते हैं कि चंद्रमा और मंगल हम निकट भविष्य में पहुंच जाएंगे। हमने अंदर भी देखने की कोशिश की है। कविता के रूप में हमने अपने हृदय तक पहुंचने की कोशिश की है। मनोविज्ञान के रूप में भी हम अंदर प्रविष्ट हुए थे, किंतु उपयुक्त साधनों के अभाव में हमें जब कुछ न मिला तो हमने दृष्टि बाहर व्यवहार की ओर फेर ली और यहाँ तक कह डाला कि जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है। अर्थात जिस प्रकार का व्यवहार है उसी प्रकार का मन है। किंतु ऐसा लगता है कि जिस प्रकार ब्रह्मांड के ज्ञान की मात्रा अत्यधिक सीमित है और हमने अभी तक लक्ष्यांश का भी साक्षात्कार नहीं किया, उसी प्रकार अंदर का भी बहुत बड़ा अंश हमें अज्ञात है। किंतु हम लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने की पहली शर्त यह है कि हम आगे ही बढ़ें, पीछे न लौटाएं। इस दृष्टि से मानव जाति ने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आगे बढ़ने के लिए अब तक का ज्ञान आत्मसात करना आवश्यक है। मनुष्य ने अब तक बहुत कम जाना है, किंतु जो कुछ भी उसने जाना है वही इतना अधिक है कि एक मनुष्य अपने लघु जीवन में सभी मनुष्यों से परिचित भी नहीं हो सकता। अतः संपूर्ण ज्ञान राशि को अनेक विषयों में बांटकर अनुस्तारित कर दिया गया है। कठिनता के आधार पर अनुभवों का क्रम निर्धारित हो गया है। पठन पाठन में क्रम क्या हो पाठ्यक्रम यही बताता है, किंतु पाठ्यक्रम कोई स्थायी वस्तु नहीं है। यह क्रम क्षणिक है। सुविधा की दृष्टि से यह क्रम बनता बिगड़ता चलता है। मूल प्रश्न तो यह है कि पाठ्य क्या है, पाठ्य का क्रम क्या हो, यह तो बाद में निश्चित हो जाता है। पाठ्य का ज्ञान हमें दर्शन से प्राप्त होता है। दर्शन शास्त्र हमें यह बताता है कि अब तक हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका कितना अंश आगे के लिए महत्वपूर्ण है और कितना अंश व्यर्थ है। दर्शन शास्त्र अनुभवों के मूल्य का निर्धारण करता है और इससे ये हम जान सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दृष्टिकोण के भेद के आधार पर पाठ्य में भी भेद हो जाता है। यदि यह दृष्टिकोण है कि भौतिक विकास ही सब कुछ है
तब तो पदार्थ ज्ञान एवं जगत ज्ञान ही ज्ञान होगा। यदि दृष्टिकोण आध्यात्मिक है तो ब्रह्म ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। अतः दर्शन का योगदान सराहनीय है। दर्शन हमें यह बताता है कि मानवता की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। पाठ्य वस्तु का निश्चय करने में दर्शन यह बताता है कि ज्ञान का अमुक अंश या अनुभव का अमुक भाव मूल्यवान अथवा निरर्थक है। दर्शन यह भी बताता है कि कौन सी पाठ्य वस्तु निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। सत्यता, संकेत तथा अनुभवों की संपूर्णता को स्पष्ट कर सके। इससे बालक को संपूर्ण ज्ञान मिल सकेगा। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम नियोजन के 4 सिद्धांत मानते हैं: उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव और क्रिया का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत तथा एकीकरण का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।